गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आज नए हैं तो पहले उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रतीक जैन, मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। क्लियर। कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड, अभी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। कुछ चैप्टर 1 के लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप दिन में एक दो जितने भी आपको सूट करता हो वो लेक्चर दोबारा देखना स्टार्ट करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर का नया हेडिंग, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आज से स्टार्ट कर रहे हो कॉपी में हेडिंग डालेंगे मोल कॉन्सेप्ट, और जो स्टूडेंट पुराने हैं जिनकी नोट्स कॉपी अगर चल रही है, ठीक है, नोट्स कॉपी में मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी दी थी, प्रैक्टिस भी आपने कर रखी है, तो उसी के आगे फ्रेश पेज से आपको स्टार्ट करना है। ये ध्यान रखना है, फ्रेश पेज। मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में होने को तो इस चैप्टर का हिस्सा है, ठीक है, पर अपने आप में वो एक पूरा एक अलग सेक्शन है। तो वो आपको एक फ्रेश पेज से नई हेडिंग लगा के ये स्टार्ट करना है। हेडिंग क्या हो गई हमारी? मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स मैं आपको समझा दूं, जैसे हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो काम आने हैं। जैसे एटम, जब हम एटम कहेंगे तो उसका अर्थ होगा हमारा परमाणु से। जब हम मॉलिक्यूल कहेंगे तो उसका अर्थ हमारा हो जाएगा अणु से। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, एटम और मॉलिक्यूल में? कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, जैसे Na, Mg, H2, H2O, H2SO4, इनमें से कौन एटम है कौन मॉलिक्यूल है? तो जो अकेला दिख रहा है Na अकेला है, ना Na2 है, ना Na3 है, ना कुछ है, केवल Na। जैसे Mg अकेला है। तो ये तो एग्जाम्पल किसके बनेंगे? ये एग्जाम्पल बनेंगे एटम या परमाणु के। लेकिन जिनमें कम से कम दो एटम है, जैसे H2, दो एटम हो गए किसके? हाइड्रोजन के। H2 मिलकर बना है दो हाइड्रोजन एटम से, तो इसको हम एटम नहीं कह सकते, इसको एटम कह सकते हैं, इसको नहीं। तो इसको कहा जाएगा मॉलिक्यूल, अणु। H2O मॉलिक्यूल, H2SO4 मॉलिक्यूल। ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है? अकेला अगर दिखे तो एटम है, और एक से ज़्यादा एटम अगर दिख रहे हैं, चाहे वो सेम हो या अलग अलग हो, तो वो क्या होंगे? वो मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, मोल क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट क्लास 12th में केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आप इसको भूलो नहीं, और उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे जो टर्म्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस इस तरह करेंगे कि हम उनको आगे भूले नहीं, और कितने भी हार्ड क्वेश्चन में मोल आ जाओ हम घबराएंगे नहीं उससे। क्लियर। तो ये मोल है क्या, ये हमने लेक्चर 1 में भी देखा था इस चैप्टर के। मोल है किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए क्वांटिटी, कि भाई हमारे पास कितनी मात्रा है। क्लियर। अब पहला, मोल को या किसी की क्वांटिटी को जब मेजर करने की बारी आती है कि भाई ये चीज़ कितनी है, तो उसको हम अलग अलग तरह से कह सकते हैं। अलग अलग तरह कैसे हो सकता है? हम कहें कि यार ये चीज़ हमारे पास जैसे बनाना है, कोई कहे मेरे पास 10 बनाना है, यानी नंबर ऑफ पीस वो काउंट कर रहा है, संख्या वो काउंट कर रहा है। कोई कह देगा मेरे पास 10 किलोग्राम बनाना है, कोई कह देगा मेरे पास एक 10 लीटर का डब्बा है, उसमें बनाना फिल कर रखे हैं, मैंने पूरा भर रखा है वो। यानी किसी चीज़ को जब मेज़र करने की बारी आती है तो उसको मेज़र हम उसके नंबर्स में कर सकते हैं, संख्या में कर सकते हैं। हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सर देखो लाइन की लंबाई मेज़र करनी है, अब बताओ कितने किलोग्राम लंबी है, वो नहीं। हम किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं मेज़रमेंट की, हम उसकी संख्या बता सकते हैं। मेरे पास 10 लैपटॉप है, 10 मोबाइल है, 10 कॉपियाँ हैं, 20 पेन है, या 50 किलोग्राम में जितने लैपटॉप आ सकते हैं उतने मेरे पास हैं, या 50 लीटर के डब्बे में जितने लैपटॉप आ सकते हैं उतने मेरे पास हैं। तो कुल मिला के या तो नंबर, या मास द्रव्यमान, या वॉल्यूम, इन तीन राशियों में हम किसी का मेजरमेंट कर सकते हैं, और इन्हीं तीनों से मोल ज्ञात किया जाना है, मोल कैलकुलेट किया जाना है। क्लियर। इन तीनों को रिप्लेस करके हम किसको लेके आ रहे हैं अब? नया मोल। या मेरे पास इतने मोल लैपटॉप है, मेरे अर्थ की पॉपुलेशन इतने मोल है, अर्थ का मास इस तरह से है। क्लियर। तो हम नंबर्स को मोल में चेंज करना सीखेंगे, कि मेरे पास अगर 100 है, 100 बनाना है तो बताओ कितने मोल बनाना है। हम मास को, द्रव्यमान को मोल में चेंज करना सीखेंगे, कि मेरे पास इतना भार है, किसी चीज़ का इतना भार है तो बताओ कितने मोल है। हम वॉल्यूम को भी मोल में चेंज करना सीखेंगे, मेरे पास इतना वॉल्यूम हो तो बताओ कितना मोल है।
हाँ, डेली लाइफ में जब हम बात करते हैं तो हम किसी चीज़ को मोल में मेजर नहीं करते। क्लियर? जैसे मार्केट में आप गए, आपने ग्लूकोन डी का एक डब्बा खरीदा, ग्लूकोज, तो उसके पीछे जो उसका मेजरमेंट लिखा आता है वो लिखा आता है नेट वेट, कुछ इस तरह से। वो कितना भी डब्बा हो सकता है, वो 250 ग्राम का हो सकता है, 200 ग्राम का हो सकता है, जो भी हुआ है। तो उसका मेजरमेंट उसके मास में ही है। वो मार्केट में इस तरह लिखा नहीं आएगा कि मैंने आपको 1 मोल ग्लूकोज का डब्बा बेचा। या आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाके ये नहीं बोलते कि मुझे 2 मोल ग्लूकोज दे दो, 3 मोल ग्लूकोज दे दो। तो मोल को ऐसे हम डेली लाइफ में कभी यूज़ नहीं करते। डेली लाइफ में तो हम इन्हीं से काम चलाते हैं। नंबर ऑफ पीसेस, नंबर्स में काम चलाते हैं, मास में काम चलाते हैं, वॉल्यूम में काम चलाते हैं। कोई दूध वाला आपके घर आ रहा है, उसको बोल के देखना मेरे को 10 मोल दूध दे दे आज, है वो समझता है क्या? नहीं समझेगा। तो मोल ये हमारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस से ही रिलेटेड टर्म्स है। किस चीज़ में काम आता है? मेजरमेंट में, किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के मेजरमेंट में। क्लियर? अब ये पूरा साफ करता हूं। अब पहला रिलेशन हम ले रहे हैं मोल में और नंबर में। रिलेशन तीनों में होगा, मोल और मास में, मोल और नंबर में, मोल और द्रव्यमान में, मास में, और मोल और वॉल्यूम में, तीनों में। तो पहला ले रहे हैं किसमें? मोल और नंबर में। और इसी से हम मोल की डेफिनेशन भी देखेंगे। ये डेफिनेशन शायद आपने क्लास 9th में कभी देखी होगी। एक डजन, मोल से हटकर पहले, एक डजन एक्सप्रेस करता है किसको? एक दर्जन किसको शो करता है? हम कहते हैं 12 क्वांटिटी को। मेरे पास 12 कॉपियाँ हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? 1 दर्जन कॉपियाँ मेरे पास है, 1 डजन कॉपीज़ मेरे पास है। इससे थोड़ा बड़े फिगर पे अगर हम जाएँ, 12 के बजाय अगर मैं कहूँ मेरे पास 144 नोटबुक्स है, 144 कॉपियाँ मेरे पास है, तो या तो मैं कहूँ 12 डजन है भाई, 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। एक डजन में 12 है तो 12 डजन में 144। या 144 के लिए एक नया यूनिट बना दिया, उसको कह दिया ग्रोस, तो मैं कहूँ मेरे पास 1 ग्रोस कॉपी है। क्लियर? मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हैं, 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो कितने डजन स्टूडेंट हो गए? आप क्या कह सकते हो? 5 डजन। क्लास में 288 स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या कह सकते हो? 144 का डबल है ये। तो देयर आर 2 ग्रॉस स्टूडेंट्स इन द क्लास। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम एटम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इतने छोटे छोटे नंबर से काम चलता ही नहीं हमारा। केमिस्ट्री में तो बहुत बड़े नंबर से हमें डील करना होता है, और उस बहुत बड़े नंबर को ही 1 मोल कहा गया है। वो क्या है? देखिए, मोल जिसको शो करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है, n इक्वल टू 10 मोल। मोल की स्पेलिंग होती है MOLE, लेकिन उसकी यूनिट होती है केवल MOL। इसका ध्यान रखोगे आप। स्पेलिंग तो MOL ही है मोल की, लेकिन जब यूनिट की बारी आती है तो वह इकाई की जब बारी आती है तो वह MOL, और शो करते हैं स्मॉल एन से। मेरे पास ग्लूकोज के 50 मोल है, तो ये लिखने का तरीका हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल लेके आए? तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है। अगर हम अर्थ की पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो कितनी है आज के डेट में? 700 करोड़। क्या कह सकते हैं इसको हम? 7 इंटू 10⁻9, केवल 10⁻9, 700 करोड़ है, बहुत बड़ा फिगर है एक। लेकिन अभी भी 10 पावर में कितना आ रहा है? केवल 9 आ रहा है। जबकि जब मोल की बात हम करेंगे तो हम 10 पावर किससे लड़ रहे हैं? हम 23, इतने नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा, यानी करोड़ इंटू करोड़। फिर उससे भी कितना? 10⁵, 1 लाख गुना, इतने ज़्यादा। इतने बड़े नंबर को हमने कह दिया 1 मोल। यानी अगर आपके पास इतने कॉपियाँ हैं तो आप कह सकते हो मेरे पास 1 मोल कॉपी है। पॉसिबल नहीं है, सारे अर्थ की काउंट कर लो। समझ आ रहा है कितना बड़ा नंबर है? इस नंबर को शॉर्ट में हम कह जाते हैं 1 मोल। क्लियर? अब देखिए आगे इसमें, ये नंबर कहलाता है अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na। लिखने का तरीका आप समझिए इसको, कैपिटल N और उसके नीचे A। ये ऐसे नहीं है, N और उसके नीचे A, इस तरह से। अवोगाद्रो नंबर ये एटम के लिए भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकते हैं, और
आयन के लिए भी हो सकते हैं, किसी के लिए भी, जरूरी नहीं है केवल एटम या मॉलिक्यूल, किसी के लिए भी। और केमिस्ट्री से हटकर देखें तो किसी के लिए भी यूज़ कीजिए आप। क्या कह सकते हो, मेरे सर में 1 मोल हेयर है, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 बाल लेके बैठे हो आप, ठीक है। और केमिस्ट्री में एग्जाम्पल इसके कुछ, वन मोल रिप्रेजेंट करता है इतने को, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो। तो 2 मोल किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 मोल में इतने, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इस फिगर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 12.044 इंटू 10⁻23। 0.5 मोल में कितने होंगे हमारे पास, तो इस फिगर को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आधा हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23। यानी हमारे पास अगर n मोल दिए हैं किसी भी चीज़ के और पूछा जा रहा है n मोल में बताओ उसके नंबर्स कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से। यही तो हुआ, ये Na का फिगर ही तो है, 2 मोल है तो 2 इंटू Na, 0.5 मोल है तो 0.5 इंटू Na की वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखते हैं एग्जांपल, बताइए 1 मोल सिल्वर एटम में, 1 मोल सिल्वर में, सिल्वर को किससे शो करते हैं, एजी से, 1 मोल सिल्वर में कितने एटम्स होंगे, परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। क्या कहोगे आप, 1 मोल है केवल, तो Na लिख दो, Na तो है ये, 1 मोल में इतना ही तो होता है। 1 मोल CO2, अब CO2 की जब बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे हम, अणुओं की संख्या, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, क्या लिखोगे फिर से, Na। लेकिन 1 मोल CO2 में अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो CO2 में, CO2 कितने एटम से मिलकर बना है, इसका फॉर्मूला आप देखिए, इसमें 1 कार्बन है और 2 इसमें ऑक्सीजन है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, 3 एटम है इसमें। तो एक CO2 में, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 3 एटम। तो हमारे पास CO2 के कितने मॉलिक्यूल है, Na, तो एटम कितने हो जाएंगे, 3 गुना 3 इंटू Na। थोड़ा सा हार्ड हो गया, साफ करते हैं एक बार पूरे को, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मोल हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो। तो पहले एग्जांपल दोबारा फिर से हम एटम के लेते हैं केवल, बताइए 1 मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, क्या कहोगे आप, Na। एटम्स होंगे किसके, सिल्वर के। 1 मोल सोडियम का क्या मतलब है, सोडियम को शो करते हैं Na, एन स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए नहीं है, तो आप क्या कहोगे, सोडियम के इतने सारे परमाणु हमारे पास है। 10 मोल मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम भी केवल एटम है, क्या कहोगे आप, हमारे पास मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 10 इंटू Na, मैग्नीशियम के इतने सारे परमाणु हमारे पास है। क्लियर। तो ये तो हुए एटम्स के एग्जाम्पल, केवल एटम के एग्जाम्पल, लेकिन जब बात आती है मॉलिक्यूल की, तो पहले मॉलिक्यूल को देखना सीखते हैं। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल हमारे पास है, केवल एक अणु है ना, एक अणु कैसे हो, एक मॉलिक्यूल कह दो। तो इसके एक मॉलिक्यूल बना किस किस से है, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। बताइए इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं, तो 2 और 1 3 और 4 7। इसके एक मॉलिक्यूल में है टोटल 7 परमाणु, 7 एटम्स। किस किस के, वो भी मैंने आपको बताया, 2 तो है इसमें हाइड्रोजन के एटम, 1 है इसमें सल्फर का एटम और 4 है इसमें ऑक्सीजन के एटम। अब इसी को अगर मैं थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लूं,
कि मान लीजिए मेरे पास H2SO4 के 10 अणु 10 मॉलिक्यूल है, तो अब क्या होगा, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे 70, जिसमें से हाइड्रोजन 20, सल्फर 10, ऑक्सीजन 40, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। क्लियर इतना? अब बात कर रहे हैं अगर हम मोल की, अब समझना आप, अगर कोई कहे हमारे पास 1 मोल H2SO4 है, तो इससे हम क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या H2SO4 के Na मॉलिक्यूल है, एक मोल में इतने तो होते हैं Na अणु है, Na मॉलिक्यूल है, और इसके एक फॉर्मूला में 7 एटम है, यानी इसमें 7 इंटू Na टोटल एटम्स है। क्लियर? और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है इसमें, क्या कहोगे आप, 2 Na, 2 Na हो गए हाइड्रोजन के एटम। सल्फर के केवल एक बार, सल्फर एक ही बार तो बना है इसमें, सल्फर के Na एटम्स, और ऑक्सीजन के 4 Na एटम्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये मैं कह रहा हूँ बार बार आसानी से समझ ही नहीं आएगा, चलो ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी फेमस आता है इस चैप्टर में वो, C6H12O6। छोटे से देखना शुरू करते हैं, अगर हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, यानी एक अणु है, तो ये जानकारी आप भरोगे अपने आप, मन में सोचिए आप, मैं केवल फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूं। इस एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में टोटल एटम्स, कुल परमाणु कितने होंगे, कार्बन के एटम्स कितने होंगे, कार्बन के परमाणु कितने होंगे, उनमें से हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। सोचिए मन में, फटाफट भरते हैं, फिर वीडियो पोस्ट कर लेना सोचते समय, आगे बढ़ते हैं। तो इसके एक मॉलिक्यूल बना किससे हैं, कार्बन 6 बार, हाइड्रोजन 12 बार, ऑक्सीजन 6 बार, तो 6 और 12 18, 18 एंड 6 24, तो टोटल इसमें 24 परमाणु हैं, जिसमें से कार्बन 6 टाइम, हाइड्रोजन 12 बार और ऑक्सीजन 6 बार। इतना आपने कर दिया। अब इसी को बड़ी डेफिनेशन में देखें, कोई कहता है अगर हमारे पास ग्लूकोज का 1 मोल है, तो उसमें बताइए ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, आप क्या कर दोगे यहाँ पे, Na 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो ग्लूकोज के हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो बताइए उसमें टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 24 इंटू Na, हर जगह Na से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन कितने हो जाएंगे, 6 इंटू Na, हाइड्रोजन 12 इंटू Na, ऑक्सीजन अगेन 6 इंटू Na। क्लियर है ये अभी आपको इजी लग रहा है या समझ आ रहा है, जैसा भी है, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगे दूंगा तो इजी नहीं लगेंगे आपको, तो इन पर हमें प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी और काफ़ी सारी करनी है समझने के लिए। ये साफ कर रहा हूं मैं। तो एटम और मॉलिक्यूल क्लियर हो गए। आयन भी कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस आयन। कोई अगर हमारे को कहे हमारे पास 5 मोल कार्बोनेट आयन है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके पास कार्बोनेट आयन की कितनी संख्या है, 5 इंटू Na, मोल की जगह इंटू Na कर दो, बाकी वही रहना सब कुछ, आसान एकदम, मोल की जगह इंटू Na कर दिया, काम खत्म। आधा मोल है तो आधा इंटू Na, इजी। अब इसमें अगर हम कुछ और देखें, जैसे जब बात करते हैं हम एटम की, परमाणुओं की, एटम का अगर 1 मोल है तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और नया यूनिट होता है, 1 मोल की जगह 1 ग्राम एटम भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है, 1 ग्राम परमाणु। जब बात करते हैं हम किसी मॉलिक्यूल की, अणु की, और उस मॉलिक्यूल का अगर हमारे पास 1 मोल होता है, तो उसकी जगह 1 मोल की जगह कई बार लिखा हो सकता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी 1 ग्राम अणु।
ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल ये मोल की जगह ही लिखे जाते हैं, लेकिन जब बात हम करेंगे CO2 की तो ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे, जब हम बात करेंगे Na की तो ग्राम एटम बोलेंगे। अगर ये वर्डिंग्स काम में लेते हैं तो, खाली मोल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो CO2 की बात करो तो भी मोल कहेंगे, Na की बात करो तो भी मोल कहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो मॉलिक्यूल है या एटम है मोल के केस में। लेकिन जब ग्राम लगा के बोलते हैं तो फ़र्क पड़ता है। सोडियम है तो ग्राम एटम और CO2 है तो ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर है इतना? तो बताइए, आप सोचिए अपने मन में, जो एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हमें कहा जाए 5 ग्राम मॉलिक्यूल, 5 ग्राम अणु H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अणुओं की संख्या पूछी जाए तो हमें यह पता है ग्राम मॉलिक्यूल मोल को ही कहते हैं। यानी क्या लिखा है हमको, 5 मोल, और 5 मोल में कितने नंबर्स होंगे, तो मोल को हटा के क्या कर दो, इनटू Na कर दो। क्लियर है इतना? अब इसी का अपोजिट आप देखिए, 1 मोल में इतने नंबर्स होते हैं, तो अगर इतने नंबर्स हमारे पास है तो उसको उल्टा हम क्या कहेंगे, तो उसको हम 1 मोल कह सकते हैं। इस नंबर को क्या कह सकते हैं, 1 मोल। मैं उल्टा लिख रहा हूं, क्यों बार इसको ध्यान से समझना। ये साइंस समझने का तरीका यही होता है, डेफिनेशन आपको सीधा पढ़ना भी आना चाहिए, और अब 11 से आपको इसके भी प्रैक्टिस करनी होगी, डेफिनेशन को अपोजिट किस तरह समझे। उसके सीधे कहने का मतलब ये है, तो अपोजिट में कहने का उसका क्या मतलब होगा, समझ आ रहा है? हाँ, अगर कोई कहे कि हमारे पास सोडियम के 6.02 इंटू 10⁻23, इसको 6.02 भी लिखा जाता है कई बार, यहीं तक, इंटू 10⁻23 सोडियम के इतने एटम्स हैं, तो बताओ कितने मोल है हमारे पास। हम क्या कह देंगे, भाई 1 मोल है, आसान है, ये नंबर 1 मोल का ही तो है। अगर हमारे पास सोडियम के 12.044 इंटू 10⁻23 सोडियम के इतने एटम्स हैं, अब कितने मोल होंगे, तो ये तो इससे डबल हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे, 2 मोल। लेकिन प्रॉपर फॉर्मूला क्या बना है, ये नंबर 2 आया कैसे होगा, तो जितने हमको नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं उसको डिवाइड कर दो 1 मोल में कितने होते हैं। 10⁻23 से कैंसिल हो गया, ये गया 2 बार, तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल। क्लियर? यानी हम क्या कह सकते हैं, मोल इक्वल टू, मोल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। एक डब्बे में भर के मैंने आपको कुछ बोल्स दिए और आपको नंबर ऑफ मोल बताना है कि वो मोल कितना, वो बोल जो है कितने मोल में है। आपने वो काउंट करी, काउंट करने पर आपकी आ गई 1000, कि हमें 1000 गेंदें दी गई है, 1000 बॉल्स दिए। अब कितने मोल होंगे, तो 1000 को डिवाइड कर दो इस फिगर से। इस फिगर से क्यों, क्योंकि 1 मोल में इतने तो होते हैं। यानी जितने नंबर हमें दिए जा रहे हैं, जो संख्या में दी जा रही है, उसको डिवाइड कर दो 6.02 इंटू 10⁻23, तो इसका आंसर हमें क्या दे देगा, हमें मोलों की संख्या दे देगा, नंबर ऑफ मोल दे देगा। क्लियर? जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए कोई कहे CO2 का, या CO2 के हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है, 10 अणु है केवल, तो बताइए CO2 के कितने मोल हमारे पास हैं, तो हमें नंबर तो केवल 10 दिया गया है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 6.02 इंटू 10⁻23 से, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इतने मोल CO2 हमारे पास है। क्लियर है? अभी मैं आपको केवल मोल और नंबर में ही रिलेशनशिप बता रहा हूं, और कुछ नहीं। ये क्लियर हुआ? किसी एक डब्बे में हीलियम गैस के, हीलियम गैस है, उस डब्बे में हीलियम गैस के अगर मान लीजिए आपको कहा गया है 6.02 इंटू 10⁻20 इतने परमाणु हैं, तो बताइए उस डब्बे में हीलियम के मोल कितने होंगे। तो जो नंबर हमें दिया गया है, बहुत आसान है, जो नंबर हमें दिया गया है उसको डिवाइड कर दो 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 6.02,
10 पावर 23 ऊपर जाएगा, 10 पावर -23, तो 20 - 23 आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -3 मोल। ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है इतना? तो ये मोल और नंबर के बीच का रिलेशनशिप था। मैं आपको नोट्स बना के दूंगा। अभी वीडियो आप देखोगे, उसके बाद मैं आपको दिन में 2 बजे तक नोट्स बना के दे दूंगा इसके। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को नोट्स वही उतारोगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें प्रैक्टिस भी होगी, उसमें होमवर्क भी होगा, वो आपको पूरा करना है। और कलम सीखेंगे। अगर हमें मास से बात करें, बाहर से अगर हम बात करें तो मोल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आप अगर ज़्यादा होशियार हो जाओ तो मार्केट में जाके ये बोलोगे यार 250 ग्राम ग्लूकोज का डब्बा देना, ऐसा नहीं यार 1.5 मोल ग्लूकोज का डब्बा दे, 1.5 मोल ग्लूकोज का डब्बा दे। यानी मास को मोल में चेंज कैसे करें वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। लेकिन वो सीखने से पहले एक टेबल आपको याद करने को आज दूंगा मैं नोट्स में। ठीक है, वो टेबल क्या होगी? एटॉमिक नंबर 1 to 20, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कहाँ तक कैल्शियम, या उसके आगे जो भी इंपॉर्टेंट आते हैं लाइक आयरन, कॉपर, जिंक। तो इन सब के मैं आपको एटॉमिक मास याद करने को दूंगा। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9। ठीक है, ये सब मैं आपको याद करने को दूंगा आज, और वो आपको याद करने ही हैं कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले। ये आपको याद होना चाहिए। इतना काम आपको दूंगा, इतना काम आज पूरा करोगे। डेली का वर्क डेली पूरा करोगे, कल पर लोड नहीं आएगा और साइंस समझ में आना शुरू हो जाएगी। इतना सा खेल है साइंस का, और कुछ नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।